हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का शैलेश अग्निहोत्री के चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं शैलेश अग्निहोत्री पिछले 15 साल से केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूं और इस दौरान कुछ बहुत ही अच्छे स्टूडेंट्स को पढ़ाने का मौका मिला और कुछ बहुत ही बेहतरीन संस्थानों में योगदान देने का मौका मिला। स्टूडेंट, आज का जो हमारा सवाल है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर आधारित है और इसमें कई महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हमने कवर किया है, जैसे कि एनजीपी इफेक्ट, डाइएजोटाइजेशन, स्टीरियोकेमिस्ट्री एंड रिंग एक्सपेंशन। ये चारों महत्वपूर्ण टॉपिक्स जो आईटी एडवांस के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, एक ही सवाल में हमने इनकॉर्पोरेट किया है और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में इन चारों का कैसे इस्तेमाल होगा हम आपको समझाएंगे अपने सवाल के माध्यम से। तो स्टूडेंट चलिए डायरेक्टली चलते हैं अपने प्रॉब्लम पर। यह रहा हमारा प्रॉब्लम। आप इस सवाल को देखें स्टूडेंट्स, तो यहां पर आप एक साइक्लिक कंपाउंड देख सकते हैं जहां पर 3 कायरल सेंटर्स है। तो आप देख सकते हैं एक कायरल सेंटर यहां, एक यहां और एक यहां। ये वाला जो कायरल सेंटर है ये अपने इंटरेस्ट का है। कैसे? इस कायरल सेंटर से हालांकि आप देख सकते हैं 4 डिफरेंट ग्रुप्स जुड़े हैं। ये जो NH2 ग्रुप जुड़ा है इसी का यहां पर फिलहाल रोल होने वाला है। बच्चों, आपने इस पर रिएजेंट यूज किया है सोडियम नाइट्राइट और HCl। बच्चों, इस रिएजेंट का खास काम है ये रिएक्शन करके बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोफाइल देता है, नाइट्रोसोनियम कैटायन। ये नाइट्रोसोनियम कैटायन इस NH2 के लोन पेयर के साथ इंटरैक्ट करता है। ये लोन पेयर जाता है और इस NO+ को डोनेट होता है और इनमें इंटरैक्शन होता है, वाटर रिमूव होता है और वहां पर N2+ ग्रुप आके जुड़ जाता है। इसको बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन। तो यहां पर इस अटैक के बाद ये NH2 खत्म हो जाएगा और आपको ये डाइएजोटाइजेशन में N2+ जुड़ जाएगा। स्टूडेंट, एक खास बात ध्यान रखिएगा, इस कार्बन जिस पर आपने ये NH2 ग्रुप लगाया था, इस कार्बन से जुड़ा कोई भी बॉन्ड नहीं ब्रेक हुआ है। जो भी रिएक्शन हुआ है इस नाइट्रोजन से हुआ है। तो इससे चूंकि कोई भी बॉन्ड ब्रेक नहीं हुआ है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होगा। तो पहला स्टेप जो है वो रिटेंशन इन कॉन्फ़िगरेशन है। कॉन्फ़िगरेशन रिटेन्ड है। ये क्वेश्चन में ऑप्शन पूछ सकता है, मोर देन 1 का चलन है एडवांस में, तो इसके जो भी बारीकियां हैं वो सब पूछ सकता है। तो पहले स्टेप में नो चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए अगला स्टेप क्या है। यहां पर बच्चों हमने एक नोट लिखा है, नाइट्रोजन इज एक्सीलेंट लीविंग ग्रुप ड्यू टू इट्स हाई स्टेबिलिटी। बच्चों, ये जो नाइट्रोजन है आप देख सकते हैं, नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है और ये इसको बहुत ज्यादा स्टेबिलाईज करता है। हमारे कुदरत में 78% नाइट्रोजन है। तो बच्चों, यहां पर नाइट्रोजन का एक बहुत ही बेहतरीन लीविंग एबिलिटी होता है। इसकी लीविंग एबिलिटी को कई गुना बढ़ाता है NGP इफेक्ट, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इफेक्ट ऑफ सल्फर। ये बच्चों जो सल्फर आप एडजेसेंट में देख सकते हैं, इसको बाहर एक्सपेल करने में बहुत अहम रोल निभाता है। कैसे? ये जो सल्फर है इसका ये जो लोन पेयर आप देख रहे हैं बच्चों, ये लोन पेयर आता है और इस कायरल कार्बन के पीछे से बैक साइड अटैक करता है और ये नाइट्रोजन को एक्सपेल कराने में बहुत ज्यादा योगदान देता है। और अब देखिए, जैसे ही सल्फर ने लोन पेयर दे दिया बच्चों, इसके पास 2 लोन पेयर सब एक ही बचा और एक लोन पेयर देने से इस पर पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया। ये सल्फोनियम कैटायन में कन्वर्ट हो गया और साथ ही साथ यहां पर आप देख सकते हैं 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन हो गया। ये जो 3 मेंबर्ड रिंग का फॉर्मेशन है सल्फोनियम कैटायन है बच्चों, इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। इसकी खास बात जानिएगा, इस कैटायन का ऑक्टेट कंप्लीट होता है, ये इसकी मेरिट है। ठीक है, हालांकि इसके साथ एक डीमेरिट भी जुड़ी है। ये जो 3 मेंबर रिंग होती है स्ट्रेन्ड होती है, तो अगर इस स्ट्रेन को कम कर दिया जाए या कोई ऐसा कारण हो जो इसको कम कर सके तो मोस्ट वेलकम होता है। और देखिए यहां पर कारण बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। क्या दिख रहा है? चलिए अगले स्लाइड में हम आपको दिखाते हैं। बच्चों, अगर आप इस कैटायन को देखें तो इसके बगल में आप देख सकते हैं 5 मेंबर्ड रिंग है और आप जानते हैं अगर 5 मेंबर्ड रिंग को कोई मौका मिलता है कि वो एक्सपैंड करके 6 मेंबर में कन्वर्ट हो जाए तो ऐसा मौका वो छोड़ता नहीं है। और मौका क्या है? वो जो बगल में सल्फोनियम कैटायन का 3 मेंबर्ड स्ट्रक्चर है उसको ओपन करने का इसके पास एक मौका है रिंग एक्सपैंड करके। तो देखिए रिंग एक्सपेंशन कैसे होता है बच्चों, आप समझें, जब ये रिंग एक्सपैंड होगी तो होगा क्या कि यहां पर ये जो कार्बन से जुड़े 2 कार्बन है, यहां देख सकते हैं, इन दोनों में से कोई भी आप देख सकते हैं सिमेट्रिकल है। जैसे ये वाला हमने ले लिया,
तो यहां से बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करेगा और यहां से इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट करके एक ही साथ यहां पर इस कार्बन के बैक साइड पर जाकर अटैक करेगा और जैसे ही बैक साइड पर इसका अटैक करेगा ये 3 मेंबर्ड रिंग ओपन हो जाएगी और सल्फर ये वाले इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर लेगा और वापस इसके पास 2 लोन पेयर आ जाएंगे, ये देखिए, और प्लस चार्ज खत्म हो जाएगा। बच्चों ये 5 मेंबर्ड रिंग किसमें कन्वर्ट हो गई? 6 मेंबर्ड में। और आप देखिए क्या होगा बच्चों, जब ये कार्बन यहां से इलेक्ट्रॉन्स को कलेक्ट कर रहा है तो इस वाले कार्बन पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। आप उससे इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहे हैं तो यहां पर आप देखिए आपको एक और इंटरमीडिएट मिल रहा है, ये 3 डिग्री कार्बोकेटायन है। तो इस प्रकार से आप सोचें, आप देखिए क्या हुआ, यहां से अगर आप देखें तो आपने यहां पे बैक साइड अटैक किया। क्या किया बच्चों? बैक साइड अटैक किया। ये एक इंपॉर्टेंट चीज बच्चों, जब आपने बैक साइड अटैक किया तो क्या हुआ। अब इसके पहले हम आपको एक बात और समझाएं, जब ये वाला हम लोग ने काम किया था, यहां पर आप देखिए ये वाला जो हमने काम किया, ये जो नाइट्रोजन हटा है तो सल्फर ने भी यहां पर क्या किया, एक बैक साइड अटैक किया, हमने आपको बताया था। तो यहां पर पहले इस स्टेप में बैक साइड अटैक हुआ था। इस बैक साइड अटैक से एक खास बात जुड़ी है, जैसे ही आप इस कायरल सेंटर पर बैक साइड अटैक करते हैं बच्चों तो होता क्या है, इसका इन्वर्जन हो जाता है। तो यहां पर हमने इसको लिखा है इन्वर्जन हैपेंस एट द कायरल कार्बन ड्यू टू एनजीपी। तो जो सल्फर का एक नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन इफेक्ट लगा है, बैक साइड अटैक किया है नाइट्रोजन को एक्सपेल करने के लिए, तो वहां पर एक बार इन्वर्जन हो गया। अब अगला इन्वर्जन कहां हुआ, यहां हो गया अगला इन्वर्जन। कैसे हुआ, यहां पर आप देखिए कि यहां पर ये जो रिंग एक्सपेंशन हुआ है उसने भी क्या किया, इसी सेम कायरल सेंटर पर एक्सपेंशन के दौरान एक अलग से फिर से एक बैक साइड अटैक किया। तो इस कार्बन पे फिर से बैक साइड अटैक हुआ। बच्चों ध्यान रखें, किसी भी कायरल सेंटर पर अगर आपने 2 बार इन्वर्जन कराया, एक तो पिछला इन्वर्जन हुआ है, एक यहां बैक साइड अटैक कराए हैं, तो यहां भी बच्चों आपके पास क्या होगा, एक इन्वर्जन होगा। तो 2 इन्वर्जन रिजल्ट्स इन रिटेंशन। तो बच्चों यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन आपको ये वाली मिल रही है, यहां पर आपके पास रिटेंशन है। क्यों रिटेंशन हुआ बच्चों, क्योंकि 2 बार सेम कायरल सेंटर पर आपने बैक साइड अटैक किया, तो इन्वर्जन प्लस इन्वर्जन इज इक्वल टू रिटेंशन। तो ये ऑप्शन में पूछ सकता है कि जो फाइनल प्रोडक्ट होगा उसमें उस कार्बन का इन्वर्जन होगा कि रिटेंशन होगा, रिटेंशन होगा। कुल मिला के क्या हो रहा है, 2 इन्वर्जन हो रहे हैं, मिलके क्या हुआ, रिटेंशन। बच्चों कैसे पता चला कि रिटेंशन वाला, आप समझे, आपके पास जो सबस्ट्रेट था, अगर आप सबस्ट्रेट देखें, हम क्वेश्चन पे चल रहे हैं, आप सबस्ट्रेट अगर देखें तो देखिए ये मिथाइल ऊपर है, ये मिथाइल ऊपर है और यहां पर हाइड्रोजन भी ऊपर है। अगर आप फाइनल देखें, ये जो केटायन है 2 बार इन्वर्जन के बाद देखिए ये मिथाइल ऊपर है, ये मिथाइल ऊपर है और ये हाइड्रोजन भी ऊपर है, यानी कॉन्फ़िगरेशन में कोई चेंज नहीं हुआ है। अब देखिए फाइनली क्या होता है, ये जो 3 डिग्री कार्बोकेटायन बना है इस पर Cl माइनस का अटैक होता है। बच्चों आपको बता दें, ये जो कार्बोकेटायन होता है ऐसे फ्लैट होता है, ठीक है, तो इस पे ऊपर से भी अटैक हो सकता है, नीचे से भी अटैक हो सकता है, इक्विफेसाइल अटैक हो सकता है। तो बेटा ऊपर से अटैक होगा तो एक अलग कॉन्फ़िगरेशन बनेगा, नीचे से अटैक होगा तो अलग कॉन्फ़िगरेशन। तो यहां पर हमने देखिए 2 प्रोडक्ट बनाए हैं, ये देखिए ऊपर से अटैक हो रहा है और ये देखिए यहां पर नीचे से अटैक हो रहा है। तो जहां पर अटैक इस वाले कार्बन पर कराएंगे बच्चों तो एक और कायरल सेंटर यहां पर क्रिएट हो रहा है, लेकिन यहां पर 2 कॉन्फ़िगरेशंस आपको मिलेगा, एक R मिलेगा, एक S मिलेगा। क्यों, क्योंकि वहां पर 2 पॉसिबिलिटीज हैं। तो आपके पास बच्चों ये फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है जहां पर 2 प्रोडक्ट हैं और ये एक दूसरे के डायास्टीरियोमर्स हैं। क्यों डायास्टीरियोमर्स हैं, अगर आप इन दोनों की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे के स्टीरियो आइसोमर्स तो हैं लेकिन मिरर इमेज नहीं है, ऐसे को बोलते हैं डायास्टीरियोमर्स। तो यहां पर आप फाइनल प्रोडक्ट में एक और ऑप्शन आप टिक कर सकते हैं कि फाइनल प्रोडक्ट में 4 कायरल सेंटर होंगे। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, डायास्टीरियोमेरिक मिक्सचर होगा। फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, क्योंकि जब इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डायास्टीरियोमर्स लेते हैं तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव नहीं, एक्टिव होता है। तो ये एक ऑप्टिकली एक्टिव आपके पास फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है। 4 कायरल सेंटर हैं, 6 मेंबर्ड रिंग है, एनजीपी इफेक्ट हो रहा है और 2 इन्वर्जन हुआ और एक
फिर फाइनल 2 इन्वर्जन से रिटेंशन हो गया। तो देखिए सारे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हमने एक ही सवाल के माध्यम से आपको समझाया है, कैसे हर प्रकार से सिंपल वर्ड से आपको समझने का प्रयास हुआ। और देखिए ये सवाल जो है ऐसा करके बहुत बार सवाल आईटी जेईई एडवांस में आ चुका है, इसलिए हमने इस प्रकार के सवाल को डिजाइन किया है। आशा करते हैं आपको ये सवाल लाइन बाय लाइन समझ में आया होगा। कहीं भी कोई डाउट है तो रिपीट करके इसको जरूर देखिएगा, कई बार इस पर आधारित सवाल आ चुके हैं। अब धीरे धीरे ऑर्गेनिक हो चाहे फिजिकल हो, दोनों का स्तर बढ़ाया जा रहा है एडवांस के एग्जाम में। तो आपको अपने जो टेक्निक है, अपनी जो फंडामेंटल से बिल्कुल क्लियर रखना है, और इसी प्रकार के सवाल हम लोग आगे के जो सेशंस है, आगे के जो पार्ट्स है, उनमें लेके आते रहेंगे। और आप लोग इसी प्रकार से इनको देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। आईटी जेईई एडवांस 2021 हमारा टारगेट है। तो फिर अगला पार्ट जल्दी ही आएगा, फिर मिलते हैं आपसे। अपना इस घड़ी में बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।